तवई होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। हमारे जीवन में संशय बहुत है, ये करने से ये होगा कि नहीं, हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, भगवान है या नहीं, भगवान है तो उसका काम क्या है, हम भक्ति क्यों करें, हम भजन क्यों करें, हम कथा क्यों सुने, हम तीर्थ क्यों जाएं। इवन कई लोगों को तो संशय है कि हमें पैदा किसने किया, वो शक्ति कौन है। मानव जीवन में संशयों की कमी नहीं है, संदेहों की कमी नहीं है। संदेह कब भंग होंगे, जब किसी सद्पुरुष की संगति करोगे, जब जीवन में सत्संग करोगे। तवई हो, मानस कहता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, तवई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारे संशयों का निवारण तभी होगा जब तुम अपने जीवन में सत्संग स्वीकार करोगे, सत्संग में जाओगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का व्यक्ति सत्संग में पहली बात तो जाता नहीं है, और जाता भी है तो उतना रमण करता नहीं है, रमता नहीं है, और अगर रमण भी करने लग जाए तो पड़ोसी श्रोता ऐसा है जो करने नहीं देता। किसी का मोबाइल बज रहा है, किसी का कुछ बज रहा है, किसी का कान बज रहा है, किसी का मुंह बज रहा है, किसी का पानी का बोतल बज रहा है, किसी का बिस्किट का पैकेट बज रहा है। ये सब चलता रहेगा पूरी कथा भर। क्यों? क्योंकि एकाग्र हुआ ही नहीं, भटक रहा है ना मन। ये संदेहास्पद है, मैं क्यों सुनूं, डाउट है मिलेगा या नहीं मिलेगा। महाराज जी ने तो कह दिया कथा सुन लो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन डाउट है क्या मिलेगा, वाकई मिलेगा, संदेह है। लेकिन ये संदेह मिटेगा कब, ये संदेह समाप्त कब होगा? बोले ये संदेह तब समाप्त होगा जब सत्संग करोगे, जब किसी सत्पुरुष का संग करोगे, जब अपने सदगुरुदेव के साथ में रहोगे, तो तुम्हारा संदेह अपने आप दूर हो जाएगा। एक भक्त की कथा आती है, बहुत छोटे से भक्त, 5-6 साल का बालक वन में भ्रमण कर रहा है, अकेला, कोई नहीं है, बस भ्रमण करता चले जा रहा है, भ्रमण हो रहा है। तो एक संत वहां अनेकों शिष्यों के सहित पधारे, और संत जी ने प्रश्न किया, बेटा तू कौन है, कहां से आया है? प्रश्न सुनना आपके मतलब का है, बेटा तू कौन है और कहां से आया है। छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है, बाबा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। उत्तर बड़ा सटीक है, बाबा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। आपको पता है आप कौन है? कोई मालती है, कोई सरोज है, कोई पूजा है, कोई कीर्ति है, कोई राम है, कोई श्याम है, कोई कृष्ण है, कोई ये है, कोई वो है। ये तो तेरे शरीर के नाम है, तेरा नाम क्या है? Where have you come from? कहां से आए हो? कोई कहेगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, आई एम फ्रॉम सोनी जी मुंबई। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। मैं कहूंगा आई एम फ्रॉम वृंदावन। यहां फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम इंग्लैंड भी बैठे, लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है, ये सच्चाई नहीं है।
इसमें ईमानदारी नहीं है। सपोज मैं अमेरिका घूमने जाऊं, मैं इंग्लैंड घूमने जाऊं, मैं दुबई घूमने जाऊं, या मैं मुंबई घूमने जाऊं, या मैं पुणे घूमने जाऊं, या मैं क्या वो गोवा घूमने जाऊं, तो आई एम नॉट फ्रॉम गोवा, यू आर नॉट फ्रॉम गोवा। वहां तो थोड़ी देर के लिए गए बस, और जाके वापस अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां के हो वहीं लौट आए अपने घर पे। वैसे ही ये यात्रा है, ये जर्नी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, आई एम फ्रॉम फलान, जो भी। तो कहां से हम? बोला बाबा यही तो जानना है कि मैं कहां से हूं, बाबा यही तो जानना है कि मैं कौन हूं, यही तो जानना चाहता हूं। और यहां पर बैठे हुए अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि वो कौन। जानते हो? बोलो। मैं कहूंगा अपनी पहचान मत बनाओ, उसकी पहचान में अपनी पहचान जोड़ दो। अपनी पहचान मत बनाओ अलग से, उसी की पहचान में अपनी पहचान जोड़ दो। कह दो उस भाई देखो भाई, एक बात बताऊं, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ो जिस व्यक्ति को सब जानते हो। जब किसी से जोड़ना ही है तो ऐसे से जोड़ो ना जो फेमस हो, जिसका हमें, एक तो हमारा खुद का कोई मामला नहीं है, हम अपने ही बारे में हमें कोई नहीं जानता, फिर रिश्तेदारी भी ऐसे से जोड़ ले जिसे कोई नहीं जानता। पहले अपना परिचय दो, फिर उसका परिचय दो। अगर रिश्तेदारी जोड़नी है तो ऐसे रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार बना लो जिसे दुनिया जानती हो, और उसे जानने के चक्कर में तुझे भी दुनिया जानने लग जाए, उसे जानने के चक्कर में तुझे जानने लग जाए। और ऐसा तो एक ही रिश्तेदार है। अगर तू अपनी पहचान बनाना चाहता है तो मेरे ठाकुर से अपना नाता ज्वाइंट कर ले, और फिर तू देख क्या होता है। दुनिया बदल जाएगी, लोग तेरे पास चले आएंगे। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो प्रैक्टिकल में बता सकता हूं, इस कथा को करने से पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज भारत में जो भगवान कृष्ण को जानते हैं उन्हें मालूम है कि कोई देवकी नंदन नाम का व्यक्ति है जो ठाकुर जी के गीत गाता है। मेरी बदौलत नहीं, क्योंकि मैंने जोड़ दिया अपने आप को उससे। और मैं ही क्यों, तमाम संत, तमाम कथाकार जिन्होंने अपने आप को जोड़ दिया भगवान से, जिनके आगे आपका सर झुकता है, जिनको आप प्रणाम करते हो, ये उनकी खूबी नहीं है। जिनके आगे जाके आप साष्टांग प्रणाम करते हो, ये उनकी विशेषता नहीं है। तो किसकी विशेषता है? ये बोलो गोविंद की विशेषता है, जिससे उन्होंने अपने आप को ज्वाइंट कर दिया है, जिनके साथ उनकी रिश्तेदारी जुड़ गई है, जिनके साथ उनका एक कोई रिलेशन बन गया है, ये उनकी विशेषता है। और उस विशेषता की बदौलत, उसकी कृपा, उसका प्रभाव कि आप लोग सभी जाकर उनके माथे पर अपना माथा टेकते हो, उनके दर पर जाकर अपना सर झुकाते हो, उनके दर पर जाकर, ये उसी कृष्ण की कृपा है, उस रिश्तेदारी की कृपा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़े। सही है गलत है? बोलिए। 15 साल पहले, 10 साल पहले आप जानते थे हमें? तो जब वो मेरे जैसे नाचीज को पहचान दे सकता है, तो क्या वो आप जैसे गुणवान लोगों को पहचान नहीं दे सकता? बस यू विल ट्राई समटाइम, देन यू सी मेरे भाई बहन, देन यू सी कि बहुत अच्छा होगा। एक और बात आप सबसे करना चाहूंगा, भक्त नावाजी, ये उन्हीं के बचपन की कथा है, नावाजी की। आप कभी बिहार जी गए हो तो आप लोग तो एसी रूमों में सोने वाले हो सब के सब, इसलिए बिजली की खपत ज्यादा होती है। कोई कमरे में नहीं भी होता तो भी एसी चलता रहता है। व्यर्थ की लाइटें बेकार कर रहे हो। बोलो राधे राधे। मैं तो निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा एसी में कम रहा करिए, जितना मेहनत कर सको उतना ही ज्यादा अच्छा है। एसी में तन जो है बेकार हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो हम कह रहे थे, आप बिहार जी गए हो तो बांके बिहार जी के मंदिर में आप जाकर देखो, वहां पर
पंखे और एसी नहीं है आज भी। वहां हवा करने का वो एक वस्त्र लटका हुआ है और बाहर कोई भक्त बैठे रहते हैं और डोरी से वो पंखा हिलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ठाकुर जी की सेवा होती रहती है।